सुई ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ मैं बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी। हस्बैंड नाश्ता करके जा चुके थे और यहाँ मैं आटा भी गूँध रही थी क्योंकि अभी बेटियाँ उठ के नाश्ता करेंगी। और बेटा भी वैसे तो पराठा ही खाता है, मगर अभी आटा गूँधा हुआ नहीं था तो वो उसे जल्दी जाना था, तो वो कहने लगा मामा मुझे अंडा ब्रेड बना दें जल्दी से। तो उसको मैं अंडा ब्रेड बना के दे रही थी। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, गला मेरा बहुत ख़राब हुआ है। और ये जुम्मे की वीडियो मैंने तो जुम्मे वाले दिन ही मैंने शेयर करनी थी और बस तबीयत कुछ ख़राब हुई। और अभी भी सुबह से मैं 2-3 दफ़ा वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ। तो बच्चे इतने बाजे बजा रहे हैं 14 अगस्त की वजह से, इतने बाजे, इतना शोर शराबा है। अभी भी पीछे अगर आपको आवाज़ें आए ना तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और यहाँ बेटा जुम्मे की नमाज़ के लिए तैयार हो रहा था, वह नमाज़ पढ़ने गया, मैंने भी नमाज़ पढ़ी, बेटियों ने नमाज़ पढ़ी। अल्लाह का शुक्र है सफाई वगैरह सब करके फ़ारिग हो चुके थे और यहाँ बेटी नमाज़ पढ़ रही थी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कराची का। मैं अपनी पिछली सारी वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह कराची का मौसम इतना अच्छा है। हालांकि उससे पहले बहुत गर्मी रही है कराची में, मगर अभी बहुत अच्छा मौसम है। ये हमारी ना खिड़की में समझे कि बेल सामने घर में लगी हुई है और हमारी खिड़की तक आई हुई है। इतने अच्छे अच्छे इसमें फूल निकल रहे थे तो मेरा दिल कर रहा था बस इसकी वीडियो बनाऊँ। और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। और रोज़ाना दिल करता है कि इंसान कहीं ना कहीं जो है ना वो चला जाए बाहर, कहीं घूमने के लिए चला जाए। इतना अच्छा मौसम था। और 14 अगस्त की तैयारियां भी चल रही हैं, बच्चे माशाल्लाह झंडियां लगा रहे हैं, 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। और देखें मौसम दिखा रही हूँ, बादल हैं बिल्कुल वो झाड़ू कह रही हूँ, ये भतीजी झाड़ू दे रही थी तो एकदम से झाड़ू देख के झाड़ू मुँह से निकल आया। तो ये लोग झंडियाँ लगा रहे थे, आटे की लई बना के लेके आए थे बच्चे, तो उससे झंडियाँ लगा रहे थे। तो मुझे कहने लगे कि ना आप हमारी भी वीडियो बनाएं। यानी कि ये एक जेठ की बेटी है, एक देवर की बेटी है, देवर का बेटा है और नंद का बेटा था, तो ये सब मिल के ना झंडियाँ बना रहे थे। तो पहले तो इनकी थोड़ी सी वीडियो मैंने ख़ुद बना ली, तो फिर दोबारा कहने लगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं। मैंने कहा चलो सही है। तो हर साल बाद बच्चे माशाल्लाह बड़े तैयारी करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं। हम लोग जब छोटे थे हम लोग भी बहुत तैयारी करते थे, झंडियाँ लगानी, झंडा लगाना। और जब भी 14 अगस्त आती है ना तो मुझे एक वाक़या ज़रूर याद आता है अपने अब्बू का, तो मैं आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आज ना काले चने और चावल बना रही थी। ये काले चने, इसमें मैंने ना प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, हल्दी, बस यही स्पाइसेस डाल के ना तो मैंने पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। तो जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैंने इसमें टमाटर डाला और हरी मिर्चें डाली। टमाटर वाली बास्केट निकाली ना तो वो टमाटर तो ख़त्म हो चुके थे, बास्केट देखिए कितनी गंदी हो रही थी। और अब इसको मैं धो के रख दूँगी। और जब भी मैं कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, जैसे कोई जार वगैरह ख़त्म हो जाए, बास्केट है, ये टमाटर, हरी मिर्चों वाली, या ऑयल वाली बोतल है मेरी, वो भी अभी ऑयल ख़त्म हो गया है, तो मेरी आदत है कि मैं उसको धो के ना फिर रिफ़िल करती हूँ। इस तरह आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, आपकी जो स्पाइसेस जार है ना वो साफ़ सुथरे रहते हैं न, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम रोज़ खाना बनाते हैं तो हाथ लग के ना, ऑयल के हाथ भी लगते हैं वैसे भी, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो अगर आप उसको एक ही दफ़ा वो साफ़ करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई जम जाती है। तो इसलिए ना अगर हम लोग रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहें, या उसको जब भी आप दोबारा रिफ़िल करें ना तो आप उसको साफ़ करें ना, ये बहुत ईजी रह जाता है। तो यहाँ मैं इसको चने भून रही थी, तो जब भी चने भूनती हूँ ना तो बेटी लाजमी कहती है कि आप ना चने निकाल दें। और हम लोग भी लाजमी खाते थे जब हम लोग छोटे थे, हम भी अपनी अम्मी से कह के निकलवाते थे, बड़े मज़े के लगते हैं जब भुने हुए चने। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन खाता है इस तरह भुने हुए चने निकाल के। तो बास्केट भी मैंने धो के रख दी थी और ऑयल की बोतल यहाँ मैं धो रही थी। और इसके साइड पे ना अच्छे खासा ना चिकनाई जमा हुई थी ऑयल की। तो मेरे पास एक ना वायर रखी हुई थी, लोहे की तार वाले ना, वो वायर कह रही हूँ, लोहे की तार वाले ब्रश रखा हुआ था। एक तो आम इस्तेमाल के ब्रश होते हैं और एक जो है ना वो मेरे पास लोहे की तार वाला था, उससे जो है ना चिकनाई बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। यानी कि हार्ड जो वो होते हैं ना निशानात, वो उससे चले जाते हैं। तो ये मैंने लिए थे तकरीबन उसमें पैक में ना 3 ब्रश थे, तो अभी तक मैंने एक ही निकाला है। तो इससे बड़े जल्दी जल्दी ना सारा वो चिकनाई जो थी ना वो उतर गई थी। अगर हम नॉर्मल ब्रश से साफ़ करें ना तो उससे जल्दी साफ़ नहीं होते, इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो हर सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरा ये जार जो था ना अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। और इसमें मैंने ऑयल भी डालना था क्योंकि इसको फिल करूँगी फिर मैं इसमें डालूँगी।
इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर इसके बाद मेरे पास ना जितने मसाला वाले जार थे ना वो खाली हुए थे, उसको मैंने रीफ़िल किया। किचन में खड़े खड़े आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। हंडिया चूल्हे पर चढ़ाई हो, अगर आपके पास और कोई काम करने वाला नहीं है तो आप फिर अपने एक्स्ट्रा काम बहुत सारे कर सकते हैं। तो आज मैंने भी यही किया था कि मैंने जितने भी अपने मसाला जार थे सारे फ़िल किए। जो टोकरी में थोड़े थोड़े मसाले मैंने रखे हुए थे बचे हुए शॉपर में, वो सारे फ़िल किए। और अभी मैं आपको बता रही थी 14 अगस्त के बारे में अपने अब्बू का। तो वैसे तो माँ बाप इंसान को कभी भी नहीं भूलते, मगर कोई ख़ास ऐसे मौके होते हैं जो जिस चीज़ के पीछे कोई ना कोई वाक़या हुआ होता है तो इंसान को ज़रूर याद आता है। तो हर 14 अगस्त पे ना हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग अपने अब्बू का इंतज़ार करते थे कि अब्बू आएंगे ऑफिस से तो फिर वो आके ना झंडा लगाएंगे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि अम्मी की उस दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार था उनको भी बहुत ज़्यादा, और अब्बू जो थे ना रात को बहुत देर से आए थे। तो हम लोग इंतज़ार कर कर के सो गए। मैं और इमरान जो मेरा भाई था ना, दोनों बहन भाई अभी बहुत छोटे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे, अब्बू नहीं आए। हम लोगों को गुस्सा भी आ रहा था, हम लोग ना सो गए। सुबह जब उठे ना तो अब्बू ने हमें उठाया सोते में कि चलो चल के झंडा लगाते हैं, क्योंकि सुबह 14 अगस्त थी। तो हम लोगों का मुंह बना हुआ था, हमने कहा नहीं हमने लगाना ही नहीं है, लोगों ने इतने दिन पहले झंडे लगा लिए और हम एंड टाइम पे 14 अगस्त वाले दिन लगाएंगे, हम नहीं लगा रहे, अब तो 14 अगस्त भी शुरू हो गई। अब्बू कह रहे अच्छा चलो हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो आओ चलो ऊपर चले। तो बहरहाल अब्बू ज़बरदस्ती ना हमें छत पे ले गए। तो जब हम लोग ऊपर गए ना, तो आप यकीन जाने कि मैं कहती हूँ माँ बाप ही होते हैं। तो ऊपर गए ना तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब्बू ने झंडा भी लगाया हुआ था, अब्बू ने झंडियाँ भी लगाई हुई थी और उसके साथ ना बल्ब भी लगाया हुआ था। पहले आपको याद होगा कि लोग बल्ब भी लगाते थे, झंडियाँ लगाते थे। तो इतना दिल खुश हुआ, इतना अच्छा लगा ना कि माँ बाप बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, और इसी तरह बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी हर चीज़ को पूरा करते हैं, और बच्चों को भी हर चीज़ का एहसास करना चाहिए। तो मुझे तो खैर अपने माँ बाप की हर चीज़ जो है ना वो याद आती है। और बातों बातों में यहाँ मेरे जितने भी स्पाइसेस जार थे वो भी मैं फ़िल कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान को ना लम्हा व लम्हा याद आती रहती हैं। तो ये चीज़ें इंसान को भूलती नहीं हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ा पीछे चली जाती हैं, और जब उस चीज़ का मौका आता है तो फिर वो ज़रूर याद आती हैं। तो खैर मेरी अम्मी और अब्बू दोनों की डेथ हो चुकी है। अब्बू की तो अभी रिसेंटली हुई है, 2 साल हुए हैं। तो अम्मी मेरी जो है ना वो उनको फ़ौत हुए हुए तकरीबन 19-20 साल हो गए। तो माँ बाप तो खैर कभी भी नहीं भूलते, माँ बाप की यादें इतनी होती हैं, इतनी बातें होती हैं कि माँ बाप जैसा कोई हो भी नहीं सकता। और यहाँ मेरे पास ट्रांसपेरेंट जार था, तो उसमें मैं ना ये पापड़ फिल कर रही थी चाय के साथ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं रमज़ानों में, आपने देखा होगा, और अक्सर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये 3 पीस थे ये भी, और ये बड़े वाला था, तो इसमें मैंने सारे पापड़ फिल कर लिए। और मेरे ना किचन के कैबिनेट के ये दरवाजे हैं, तो इसके अंदर भी मैंने हुक्स लगा के ना, तो इसमें जो यूज़ की चीज़ें हैं ना वो मैंने इसमें टांगी हुई हैं। तो इससे भी आपकी ना स्पेस की बहुत आपको स्पेस मिल जाती है। और मैंने पहले भी शायद आपको दिखाया था ये कि इस तरीके से आप ना थोड़ी छोटी छोटी ये हुक लेके ना इसको अगर आप लगा लेना, तो आप रोज़ जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे भी आप अपना इसको हैंग कर सकते हैं, और आपकी जगह भी बहुत सारी बच जाती है। और कॉर्नफ्लावर भी मैंने जार में डाल के रखा। एक खाली हुआ था मेरे पास ना अचार का, उसको मैंने धो के खुश कर लिया हुआ था, तो जितना उसमें आया वो मैंने उसमें डाल दिया, बाकी मैंने इसको रख दिया था। अब काम करते करते ना मुझे इतनी भूख लगने लग गई थी, और मैं ना काम करने के बाद जाके ना वॉइस ओवर करने के बैठ गई, जो मैंने चाइनीज़ राइस वाली अपनी वीडियो शेयर की थी ना आप लोगों के साथ। तो वॉइस ओवर करते करते मुझे याद आया कि चाइनीज़ राइस और मंचूरियन रखा हुआ है। और फिर मैंने जब उठ के देखा ना तो फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने उसे गर्म किया और फिर मैंने इसे खाया, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। और चने भी खैर मेरे तैयार हो गए थे। अब चावल मैंने बॉईल करने से, चावल मैंने भिगो के रख दिए हुए थे, पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा। और उसके बाद मैं खाना अपना लेके अंदर आ गई, खाना मैंने खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने ना चावल तैयार किए। खाना खाने के बाद मैंने चावल बॉईल किए, चावल भी यहाँ पे बन गए थे, और बेटा आ गया था, उसे भूख लग रही थी तो उसको मैंने निकाल के चावल दिए। चने भी यहाँ पे तैयार हो गए थे, इसमें मैंने गरम मसाला डाला, हरा धनिया डाला, और बहुत मज़े के बने थे। चने और चावल सबके ही फेवरेट होते हैं। उसके बाद रात को हम लोग चले गए थे आइसक्रीम खाने, हस्बैंड और मैं। बच्चियाँ कह रही थी कि आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, हालांकि मैं उनसे बोल रही थी कि आप चली जाओ अपने बाबा के साथ, मगर वो लोग कहने लगी नहीं आप चली जाएँ।
बहरहाल 14 अगस्त की बहुत रौनकें थी और पीछे से बाजों की मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। मैंने इतनी दफ़ा अपनी वॉइस ओवर जो है ना डिलीट की, फिर दोबारा की, तो अभी भी पीछे से आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी। और मेरी ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँगी। मैं इस चक्कर में भी आ गई थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद ना मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। फिर घर आके जो मुझे इतना तेज़ बुखार हुआ, गला ख़राब हुआ, हस्बैंड भी कहने लगे कि तुमने आइसक्रीम नहीं खाती जब इतनी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा खैर इतनी मुझे नहीं लग रही थी, मगर आइसक्रीम खाने के बाद वाकई मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और फिर 2 दिन तक मुझे बहुत तेज़ बुखार भी रहा, गला ख़राब रहा और ना मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और कभी ना जाते हुए भी दिल करता है कि इंसान कहीं बाहर निकले, थोड़ा सा इंजॉय करे। तो इसी तरह इंसान को अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए जैसे भी टाइम मिले, और 14 अगस्त को एंजॉय करें, बाजों की आवाज़ों को एंजॉय करें। और यहाँ पे आइसक्रीम के फ्लेवर देखें, माशाल्लाह बहुत फ्लेवर होते हैं इनके आइसक्रीम के। तो आप जो भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, जो कराची में रहने वाले हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम लोगों ने वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाई, उसके बाद बच्चों के लिए हम लोगों ने पैक करवा ली थी। तो अभी आप मेरी शक्ल देखिएगा कि आपको लग रहा है कि मुझे बुखार हो रहा है। मुझे तो लग रहा था, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी, खुली नहीं रही थी। तो हस्बैंड लेके आ रहे थे आइसक्रीम अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मैंने कहा मैं बैठी हुई हूँ, आप लेके आ जाए। तो रश भी देखे कितना है। अभी इनका ना एक कमरा और अंदर है, ये तो हम लोग बाहर बैठे थे और अंदर भी एक कमरा है और बहुत रश होता है। फैमिली सारी वहाँ पे बैठी हुई थी, तो यहाँ पे इतना रश नहीं था, बाहर भी बहुत ज़्यादा रश है। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों के लिए था पार्सल और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।